नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। सीटेट 31 जनवरी 2020 को जो आपका पेपर प्रस्तावित है उसके लिए प्रैक्टिस सेट हम आपको करा रहे हैं। तो जस्ट इससे पहले इसी प्रैक्टिस सेट के क्रम में मैथ के हमने प्रश्न देखे थे। तो साइड में आई बटन में पिछला वाला वीडियो आपको मिल जाएगा। पिछले वाले प्रश्न प्रैक्टिस आप उस वीडियो को क्लिक करके देख सकते हैं और कंप्लीट प्लेलिस्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। प्लेलिस्ट में भी जाकर आप देख सकते हैं। आज हम देखेंगे हमारे इन्वायरमेंटल सेक्शन जो है आपका पर्यावरण अध्ययन का जो पोर्शन है उसके जो है वो प्रश्न, जिसमें हम 15 प्रश्न आज देखेंगे 61 से लेकर के 75 तक, और लास्ट में एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं 61 से। प्रश्न आपका कह रहा है कि कोई व्यक्ति 29 नवंबर 2019 को एक एक्सप्रेस ट्रेन में सूरत गुजरात से नागरकोइल केरल जाने के लिए बैठा। ये ट्रेन सूरत से 19:45 बजे चली और 1 दिसंबर 2019 को 11:45 बजे नागरकोइल पहुंची। 19:45 का मतलब है कि 12 के बाद जैसे 13 1 बजता है तो पर यहाँ पर 13 14 15 इस टाइप से हम बजाते हैं, तो ये 19:45 मतलब ये शाम के हैं। और जब ये पूरा कंप्लीट हो जाता है तब आपका अगला दिन लग जाता है, और ये 11:45 सुबह के हैं। तो यदि सूरत से नागरकोइल के बीच ट्रेन मार्ग की दूरी 2120 किलोमीटर है तो इस यात्रा में ट्रेन की औसत चाल क्या थी। इस टाइप का प्रश्न मैंने पिछले जो प्रैक्टिस कराए हैं प्रश्न उनमें बताया था। आपको सबसे पहले क्या निकालना होगा, समय निकालना होगा। और समय निकालने का तरीका जो सबसे अच्छा होता है, सरल होता है, वो ये होता है 24-24 घंटे का अंतर निकाल लीजिए। 29 नवंबर से 30 नवंबर 2019 तक आपका 19:45 से 19:45 तक अगर आप आगे बढ़ेंगे तो 24 घंटे होंगे। फिर 30 नवंबर से आपका 1 दिसंबर आप देखेंगे, क्योंकि नवंबर आपका 30 दिन का होता है। तो 30 दिसंबर से आपका 30 नवंबर से आपका 1 दिसंबर तक देखेंगे, और कितना 12 घंटा, क्योंकि अगर आप 24 घंटे बढ़ेंगे तो आप आगे निकल जाएंगे। तो आप 12 घंटे आगे बढ़िए, तो 19:45 से अगर 12 घंटे आप बढ़ेंगे आगे तो 7:45 हो जाएगा समय। तो यहाँ पर 12 घंटे और लिख लीजिए। 7:45 और इस 11:45, क्योंकि अब हम उसी दिन पे आ गए हैं, तो 7:45 और 11:45 में कितने का डिफरेंस है, 4 घंटे का डिफरेंस है। तो यहाँ पर 4 घंटे और लिख लीजिए, सबको जोड़ लीजिए। तो इनको जोड़ेंगे आपका 40 घंटे बिल्कुल आ जाएगा। तो आपने टोटल समय निकाल लिया कि 40 घंटे उसे लगते हैं। टोटल आपको दूरी ऑलरेडी दे रखी है। अब आप औसत गति निकालने के लिए 2120 से इस 40 को जो है वो भाग दे देंगे। जिस जीरो से ये जीरो कट जाएगा, 4 से आप काटेंगे 21 को, तो 4 5 जा 20 होता है। एक इधर जाएगा तो 4 3 जा 12 होता है। 53 आपका किलोमीटर प्रति घंटा आंसर आ जाएगा। जो कि यदि चारों ऑप्शन में आप देखेंगे तो आपका कौन सा ऑप्शन, तीसरा वाला ऑप्शन दे रखा है 53 किलोमीटर प्रति घंटा, यही जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। आसान प्रश्न था, बस थोड़ा सा आपको स्पीड बनाए रखना है। 62 प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेट लिफ्टर है। चार ऑप्शन है, सुनीता विलियम्स है, बछेंद्री पाल है, सूर्यमणि है, या फिर कर्णम मल्लेश्वरी है। तो ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा। सुनीता विलियम्स, बछेंद्री पाल, सूर्यमणि, या फिर कर्णम मल्लेश्वरी। बात करते हैं आंसर की, तो आपका ऑप्शन 4 वाला कर्णम मल्लेश्वरी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेट लिफ्टर, ये प्रश्न आपके सीटेट से आते हैं। कक्षा 3 4 5 की जो किताब है वहीं से आपका 15 नंबर का सीटेट आता है। तो कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में और क्या क्या प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं कि 12 साल की उम्र में थी ये, तभी से इन्होंने वजन उठाने का अभ्यास जो है वो किया था, और ये एक बार में 130 किलोग्राम जो वजन है वो उठा लेती हैं। भारत के बाहर इन्होंने 29 मेडल जो है वो जीते हैं। और ये रहने वाली कहाँ की है, तो आंध्र प्रदेश आपका जो है वो सही होगा। देखिए, ये सारी चीजें आपको क्यों पता होना चाहिए, क्योंकि प्रश्न आप पूछने का जो तरीका होता है सीटेट का वो कुछ इस प्रकार से होगा कि अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कर्णम मल्लेश्वरी, इनके बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। अब वहां पर आपको ऑप्शन दिया होगा कि ये जो है आंध्र प्रदेश के रहने वाली हैं, ये एक बार में 150 किलोग्राम वजन उठा लेती हैं। अब उसमें भी नीचे ऑप्शन सा होता है कि ए बी सी या फिर ए बी सी डी, इस टाइप से बहुत लेंदी प्रश्न बनाया जाता है। इसलिए जानकारी आपको एकदम पुख्ता होनी चाहिए कि 130 किलोग्राम लिखा है अगर सीटेट में, या जो सीटेट की बुक है एनसीईआरटी की जो बुक आती है कक्षा 3 4 5 की, तो आपको एकदम दिमाग में याद भी होना चाहिए।
अगला प्रश्न देखते हैं 63 और इनके पिता के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। आरपीएफ रेलवे सुरक्षा बल में कांस्टेबल जो है वो थे। कहीं कहीं पिताजी इनके डॉक्टर भी लिखे रहते हैं, पर एनसीईआरटी में आपको वही दिया है जो रेलवे सुरक्षा बल है में उसमें कांस्टेबल, तो वही याद रखिएगा। अगला देखते हैं नीचे दिया गया कौन सा एक समूह जड़ों का है। चुकंदर आलू अदरक, गाजर हल्दी अदरक, या फिर शकरकंदी मूली हल्दी, या फिर गाजर चुकंदर मूली। तो बताना है आपको कौन सा सही होगा। तो ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा। बात करते हैं आंसर की, तो आपका जो समूह जड़ों का है वो फोर्थ वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, गाजर चुकंदर और मूली। तो ये अलग से आप चाहें तो याद भी कर सकते हैं। 64 प्रश्न देखते हैं, जो कि आपका हर साल एक ना एक प्रश्न पर्टिकुलर रेगिस्तानी ओक से पूछा ही जाता है। तो प्रश्न आपसे पूछा गया है कि रेगिस्तानी ओक नाम का एक पेड़ है जो कि पाया जाता है अबू धाबी में पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, राजस्थान के रेगिस्तानों में पाया जाता है, या फिर संयुक्त अरब अमीरात के रेगिस्तानों में पाया जाता है। बताना है आपको इन चारों ऑप्शन में कौन सा सही होगा। तो चलिए बात करते हैं आंसर की। ऑप्शन 1 2 3 4 में से कौन सा सही होगा। तो आपका ऑप्शन दूसरा वाला ऑस्ट्रेलिया जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। कई बार लगता है ना रेगिस्तानी में रेगिस्तानी वर्ड आ रहा है, तो राजस्थान में हो सकता है या अबू धाबी में हो सकता है, तो गलती मत कीजिएगा। ऑस्ट्रेलिया आपका बिल्कुल सही होगा। रेगिस्तानी ओक जो है ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। और यदि बात करें इसकी लंबाई की, तो ये 10 फुट लंबे ऊंचाई तक जो है ये होते हैं। यदि पेड़ की बात करें तो कितने, लगभग 10 फुट लंबे ऊंचाई तक के होते हैं। और क्लास की बराबर की दीवार जो है उसके बराबर के लगभग होते हैं। जो आपके कक्षा में आप देखते हैं क्लास की दीवारें होती हैं, ये उदाहरण दिया गया है आपका एनसीईआरटी में, इसीलिए मैं आपको डायरेक्ट ये बता रहा हूँ। बात करते हैं इसके अलावा जड़ों की, तो जड़ों के बारे में ये बताया गया है कि जो जड़ें होती हैं यदि 30 पेड़ लिटा दिए जाएं तो उसके बराबर उतनी लंबी जड़ें होती हैं। अगर इसमें बात करें कितनी, तो 300 फुट गहरी जो है जड़ें होती हैं। कितनी, 300 फुट गहरी जड़ें होती हैं। और लंबाई बताया मैंने 10 फुट लंबी ऊंचाई। फिर जड़ों के बारे में ही एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट कि तने में पानी इसके इकट्ठा रहता है जड़ों के। तो जड़ों के ना कह के तनों में आप कह सकते हैं कि पानी इकट्ठा रहता है। और जो ये इलाका जहाँ पर लोग रहते हैं, जहाँ पर रेगिस्तानी ओक जो है आपको देखने को मिलता है, इस इलाके में पानी ना होने पर तने के अंदर पतला पाइप डालकर लोग पानी यहाँ से इससे निकाल लेते हैं। तो ये सभी इसके बारे में आपको बातें एकदम रटी होनी चाहिए। अगला देखते हैं हमारा 65 प्रश्न कि नेपेंथिस वह पौधा जो शिकार करता है के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। देखिए मैंने अभी जो तरीका बताया था प्रश्न का, ऐसे ही पूछे जाते हैं। जैसे ऑस्ट्रेलिया ओक अभी देखा हमने, तो वो लिखा होगा उसके बारे में कथनों पर विचार कीजिए और उसी के बारे में ऐसे ऐसे लिखा होगा, तो आपको सब पता होना चाहिए। अब बताइए, पहला है नेपेंथिस के बारे में कह रहा है कि यह पौधा ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत में मेघालय में पाया जाता है। दूसरा कह रहा है इसका आकार घड़े जैसा होता है और इसका मुंह एक पत्ती से ढका होता है। तीसरा कह रहा है ये केवल छोटे कीड़े मकोड़े जो हैं उनको फंसाकर उनका शिकार कर सकता है। और चौथा कह रहा है ये छोटे कीड़े मकोड़ों को खींचने के लिए मोहक आवाज निकालता है, जो कि इसमें फंस जाते हैं और बाहर नहीं निकल पाते। तो बताना इनमें सही कथन कौन सा है। ए और बी, ए और सी, बी और डी, या फिर ए, बी और सी। तो आप आराम से पढ़िए इसको, समझिए नेपेंथिस के बारे में कौन सा जो है वो सही होगा। जो प्रश्न इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं, सारी चीजें लिखी हुई हैं। क्योंकि काफी लोगों ने इंग्लिश में ऑलरेडी पढ़ रखा होगा, तो इंग्लिश में ही प्रश्न को पढ़ें। चलिए अब बात करते हैं आंसर की, और साथ ही साथ आपको इसकी पिक्चर भी दिखाते हैं कि ये दिखता कैसा है नेपेंथिस। तो इसको साइड में हम लगा देते हैं ताकि आप देखते भी चलिए साथ में इसको, और जो आपका आंसर है उसको भी देते चलिए। ये आपका जो है नेपेंथिस का पौधा है, इसको देख लीजिए। अब एक एक पढ़ते भी चलते हैं। पहला कह रहा है कि यह पौधा ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत में मेघालय में पाया जाता है। तो पहला तो आपका बिल्कुल सही है कि हाँ ये पौधा ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत में मेघालय में पाया जाता है। ये आपका बिल्कुल सही है, इसको याद रखिएगा, रट के रखिएगा। फिर दूसरा कह रहा है कि इसका आकार घड़े जैसा होता है। आप देखिए साइड में घड़े जैसा आपको दिख रहा है आकार, ऊपर की ओर जो है आपको इस टाइप से गोल गोल जो दिख रहा है, इसी को हम घड़ा जैसा आकार कहते हैं। तो बिल्कुल होता है। और इसका जो मुंह होता है वो एक पत्ती से ढका होता है। देखिए ऊपर छोटी सी पत्ती आपको दिख रही है, चीजों को देखने से और बढ़िया याद होता है। तो देखिए पत्ती भी है, वो भी है, तो बिल्कुल आपका बी वाला ऑप्शन भी बिल्कुल जो है वो सही है।
तीसरा कह रहा है कि ये केवल छोटे कीड़े मकोड़ों को फंसाकर उनका शिकार कर सकता है, तो ऐसा नहीं है कि केवल उनका ही नहीं, आपका सी वाला जो है वो कट जाएगा। चौथा कह रहा है कि ये छोटे कीड़े मकोड़ों को खींचने के लिए मोहक आवाज निकालता है और उसमें फंस जाते हैं कीड़े, बाहर नहीं निकल पाते, तो ये भी आपका गलत है। तो केवल ए और बी आपका सही है, यानी कि यहाँ पर ए और बी वाला सही हो जाएगा। अब ये भी समझिए कि ये जो मोहक आवाज की बात की गई है, मोहक आवाज ना निकाल करके उसकी जगह इसमें खुशबू होती बहुत ही अच्छी सी, खास अच्छी कह सकते हैं, खास खुशबू कह सकते हैं, जिससे जो कीड़े होते हैं वो आकर्षित होते हैं और जो इसका आप ढक्कन देख पा रहे हैं यहीं पर आकर खिंचते हैं और जो पत्ती जो होता है इसका ढक्कन होता है, इसी में ये फंस जाते हैं। तो ये आपका आवाज की जगह क्या सही होगा, आवाज की जगह खुशबू होगा, तो आपका ए और बी केवल सही है। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है 66 कि भारत की आजादी से पहले महात्मा गांधी जी ने जिस दांडी के समुद्र तट तक अपनी प्रसिद्ध यात्रा की थी वो भारत के नीचे दिए गए किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र या फिर गुजरात? और वीडियो पसंद आ रहा हो तो सभी लोग वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से हमें भी मोटिवेशन मिलता है, हम आपके लिए और अच्छे से अच्छी चीजें प्रोवाइड करा सकें। सारी चीजें आपके लिए यहाँ पर की जाती हैं, तो आपका एक लाइक तो बनता ही है। हर टाइप के इसीलिए प्रश्न प्रैक्टिस सेट में आ जाते हैं, तभी मैं आपको डेली प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ। बाकी टॉपिक वाइज ऑलरेडी पहले हम पढ़ा चुके थे, बीच में लॉकडाउन वगैरह के चक्कर में आपका पेपर जो है वो खिंच गया था। तो आंसर की बात करते हैं, इन चारों ऑप्शन में कौन सा सही होगा? तो चौथा ऑप्शन गुजरात जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। मैं आपको मैप में जो है गुजरात राज्य की स्थिति भी जो है वो दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं सबसे साइड में यहाँ पर गांधीनगर गुजरात लिखा हुआ है। आपको मैप की स्थिति अवश्य पता होना चाहिए क्योंकि यहाँ से हर साल प्रश्न जो है पूछा जाता है। तो गांधीनगर गुजरात इस साइड में एकदम बाई तरफ है, इसको एक बार जरूर अपने दिमाग में रखिएगा। चलिए वापस से लौटते हैं हमारे प्रश्न की तरफ। 66 प्रश्न हमने देख लिया। 67 प्रश्न कह रहा है कि उच्च ज्वर, तेज बुखार के साथ कपकपी जिसका उपचार सिनकोना पेड़ की छाल से किया जा सकता है, वह इनमें से कौन सा है? मियादी बुखार, मलेरिया, चिकनगुनिया या फिर डेंगू? बताना है आपको। ऑप्शन 1 2 3 4 में से कौन सा जो है वो सही होगा। बात करते हैं आंसर की ऑप्शन 1 2 3 4 में से, तो आपका दूसरा वाला ऑप्शन मलेरिया जो है वो बिल्कुल जो है वो सही हो जाएगा। और मलेरिया के संदर्भ में ये भी ध्यान रखिएगा कि मलेरिया मच्छर के काटने से होता है। ये किसने बताया था? तो रोनाल्ड रास रॉस जो है उन्होंने बताया था। 1905 में उनकी मृत्यु हो गई थी। रोनाल्ड रॉस आपके सीटेट में कोर्स में भी है और एनसीईआरटी में भी दे रखा है। 68 प्रश्न आपका देखते हैं कि किसी डॉक्टर का घर एक्स पर स्थित है और उसका अस्पताल वाई पर स्थित है। तो ये प्रश्न काफी लेंदी है, ऐसा करते हैं कि इस प्रश्न को साथ ही साथ बनाते भी चलते हैं। कह रहा है किसी डॉक्टर का घर एक्स पर जो है वो स्थित है, मान लेते हैं यहाँ पर जो है आपका एक्स दे रखा है और उसका अस्पताल जो है वो वाई पर स्थित है। कहाँ पर है हमें नहीं मालूम है। डॉक्टर के घर से अस्पताल जाने के लिए कोई सीधी सड़क नहीं है। डॉक्टर पहले क्या करता है, ए पर जाता है, तो यहाँ पर है वो जलता है सीधे सीधे और कहाँ पर जाता है, ए पर जो है वो जाता है, जो कि एक्स के ठीक कहाँ पर है, पूर्व में है, इसीलिए हमने पूर्व में ही चले गए। और कितनी दूरी है, तो 600 मीटर की जो है वो दूरी है। इधर पूर्व होगा, उधर साइड पश्चिम होता है। फिर वो क्या करता है, बी पर जाता है, जो कि ए के ठीक दक्षिण में, ए का दक्षिण नीचे होगा और ए के दक्षिण में जाता है और किस पर जाता है, बी पर जाता है। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं ये बिंदु बी हो गया। और ये दूरी कितनी है, कह रहा है बी पर जाता है और ए के ठीक दक्षिण में 450 मीटर, तो यहाँ पर हम 450 मीटर जो है वो लिख लेते हैं। फिर कह रहा है कि फिर वह सी पर जाता है, जो कि बी के ठीक पश्चिम में है 120 मीटर की दूरी पर। तो 600 मीटर हम वापस आए थे, पर चलेंगे तो कम ही, क्योंकि ये 600 मीटर इतना है तो 120 इतना ही लगभग होगा, तो इसको हम मान लेते हैं 120। और गया किसके, वो फिर वह सी पर जाता है, तो यहाँ पर वो सी पर पहुंचा है। फिर कह रहा है जो कि बी के ठीक पश्चिम में 120 मीटर की दूरी पर है, जो कि हमने ऑलरेडी बना लिया है। अंत में वह वाई पर अपने अस्पताल पहुंचता है, जो कि सी के ठीक उत्तर में, तो सी का उत्तर ऊपर होगा और 90 मीटर, तो ज्यादा दूर नहीं जाएगा क्योंकि 450 हम आए थे। चलेंगे तो थोड़ा ही चलेंगे, इतना ही चलेंगे और कितना, 90 मीटर चल के हम कहाँ पर पहुंचे हैं, वाई पर पहुंचे हैं। और यही आपसे प्रश्न में कह रहा है कि सी के ठीक उत्तर में 90 मीटर की दूरी पर आप वो पहुंचता है वाई पर अपने अस्पताल, तो ये वाई इसका जो है ये अस्पताल है और एक्स जो है ये वो डॉक्टर का घर था।
अब प्रश्न में क्या पूछ रहा है, अस्पताल के सापेक्ष डॉक्टर के घर की सही दिशा क्या होगी। तो अस्पताल के सापेक्ष डॉक्टर के घर की दिशा क्या है, तो आप कहेंगे डॉक्टर का घर जो है उत्तर पश्चिम में है। देखिए उत्तर साइड तो है ही है, ऊपर के लिए उत्तर है, अगर इधर साइड हम जा रहे हैं तो उत्तर पश्चिम दिशा में आ रहा है। तो आपका ऑप्शन 1 2 3 4 में देखिए कौन सा, दूसरा वाला उत्तर पश्चिम दे रखा है, ये वाला जो है वो बिल्कुल सही होगा। इस टाइप का प्रश्न आपसे प्रत्येक वर्ष एक ना एक पूछा जाता है, तो प्रैक्टिस अवश्य कर लीजिएगा। ये मत सोचिएगा कि अरे इतना लेंदी है, कुछ नहीं है, थोड़ा सा बस आप चित्र बनाने की प्रैक्टिस कर लेंगे, कभी गलत नहीं होगा। 69 प्रश्न देखते हैं, चेराव नाच कहाँ के लोग जो है वो करते हैं। झारखंड के करते हैं, मिजोरम के करते हैं, मणिपुर के करते हैं, या फिर मेघालय के करते हैं। इस प्रकार से 4 ऑप्शन है, बताना है आपको कौन सा जो है वो सही होगा। तो बात करते हैं आंसर की, ऑप्शन 1 2 3 4 में से कौन सा सही होगा। झारखंड, मिजोरम, मणिपुर या मेघालय, तो आपका ऑप्शन मिजोरम जो है वो बिल्कुल सही होगा। दूसरा वाला ऑप्शन चेराव नाच जो है वो आपका मिजोरम से संबंधित है, और बांस के बर्तन के लिए भी आपका मिजोरम फेमस है, वो भी पूछा जा सकता है। पर अगर बांस नृत्य पूछा जाए तब आपका नागालैंड सही होगा। तो थोड़ा थोड़ा सा ही नाम में डिफरेंस है, ध्यान रखिएगा। चेराव बहुत महत्वपूर्ण है, और ये सारी चीजें मैंने आपको 6 वीडियो में एनसीईआरटी जो कोर्स है वो पूरा कराया था। यदि आपने नहीं देखा है वो 6 वीडियो देख लीजिए, इसके बाहर से एनसीईआरटी वाले कहीं से भी प्रश्न नहीं आते हैं। 70 प्रश्न देखते हैं, तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य कौन से हैं। आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, केरल, या फिर आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक। बताना है आपको इन चारों ऑप्शन में कौन सा जो है वो सही होगा। तो साइड में माई मैप भी जो है वो देखते चलिए, और जिससे आपको हेल्प मिले। तमिलनाडु जो है उसके साइड चलते हैं, आपका तमिलनाडु राज्य, मैप आपको बगल में दिख भी रहा है, अब किसी का भी गलत नहीं होगा। तमिलनाडु के बगल में बताना है इसके निकटवर्ती राज्य जो है वो कौन कौन से हैं। चलिए बात करते हैं आंसर की, तो आपका चौथा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। कौन कौन सा, आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक, ये वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। देख भी लीजिए बगल में आप मैप में, तमिलनाडु जो है इसके जस्ट बगल में इस तरफ केरल दे रखा है आपका, और केरल जो है इसके ऊपर देखिए तो कर्नाटक दे रखा है जो कि आपके लास्ट में लिखा हुआ है, और साथ में ही इस तरफ हैदराबाद जो लिखा हुआ है इसके नीचे आंध्र प्रदेश भी लिखा हुआ है। तो सब आपके यही वाले सटे हुए हैं। तो मैप से हर साल एक ना एक प्रश्न जरूर आता है, तो आपको मैप तो हर हाल में रटा होना चाहिए। आई होप मैप को देखकर आपको चीजें ज्यादा समझ में आ रही हैं। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न 71। प्रश्न आपका 71 कह रहा है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से क्या प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। 4 ऑप्शन है। विशेषता प्राकृतिक पर्यावरण जो है उसके प्रति बच्चे की जिज्ञासा और सृजनात्मकता को बढ़ावा देना। आपसे प्रश्न नहीं पूछा गया तो बढ़ावा देना तो आपका बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है अवलोकन, वर्गीकरण, निष्कर्ष निकालने आदि जो प्रक्रियाएं हैं उनके माध्यम से बुनियादी संज्ञानात्मक और गत्यात्मक कौशल प्राप्त करने के लिए खोजबीन से जुड़ी और हाथों से करने वाले जो कार्य हैं उसमें बच्चों को संलग्न करना बिल्कुल सही है। तीसरा कह रहा है प्राकृतिक, सांस्कृतिक और सामाजिक पर्यावरण के बीच संबंधों को पहचानने और समझने में बच्चों को प्रशिक्षित करना, तीसरा भी बिल्कुल सही है। चौथा कह रहा है कि पर्यावरणीय समझ के द्वारा बच्चों में सटीक संख्यात्मक जो कौशल हैं उनका विकास करना, ये आपका गलत हो जाएगा। एनसीएफ 2005 में इसके बारे में नहीं बताया गया, चौथा आपका ऑप्शन गलत है। कह रहा था ना कौन सा उद्देश्य नहीं होना चाहिए, तो ये उद्देश्य नहीं होना चाहिए। 72 प्रश्न देखते हैं। प्रश्न आपका कह रहा है कि पर्यावरण अध्ययन कक्षाओं 3 से 5 के लिए एक विषय क्षेत्र है जो संकलित करता है विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को, पर्यावरण शिक्षा, सामाजिक अध्ययन और विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को, या फिर विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की जो अवधारणाएं हैं और मुद्दों को, या फिर पर्यावरणीय शिक्षा और विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को। तो बताना है आपको ऑप्शन 1 2 3 4 में से कौन सा जो है वो सही होगा। बात कर लेते हैं चलिए आंसर की, तो आपका ऑप्शन दूसरा वाला बिल्कुल सही होगा। कक्षा 3 से 5 के लिए एक विषय क्षेत्र है पर्यावरण अध्ययन जो कि संकलित करता है पर्यावरणीय शिक्षा या सामाजिक अध्ययन और कह सकते हैं विज्ञान की अवधारणाएं और मुद्दों को।
73 प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में सही है? सही आपको बताना है। 4 ऑप्शन देख लीजिए। पहला कह रहा है पर्यावरण अध्ययन एक विषय है जो कि कक्षा 1 से लेकर 5 तक की कक्षाओं में पढ़ाया जाता है। तो ये देख लीजिए संदर्भ में सही पूछा गया है। अब पहला ऑप्शन आपको कितना अच्छा कन्फ्यूज़ कर सकता है, आपको लगेगा कि कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाया जाता है, तो ऐसा नहीं है, सभी कक्षाओं में नहीं चलता है। दूसरा कह रहा है कक्षा 1 से 2 की कक्षाओं के लिए भाषा और गणित के माध्यम से पर्यावरण अध्ययन पढ़ाया जाता है, बिल्कुल पढ़ाया जाता है। कक्षा 2, 3 और 4 की कक्षाओं के लिए पर्यावरण अध्ययन से जुड़े मुद्दों की भाषा और गणित के माध्यम से पढ़ाया जाता है, ऐसा नहीं है। चौथा कह रहा है 1 से 2 की कक्षाओं के लिए पर्यावरण अध्ययन से जुड़े मुद्दे, कक्षा 1-2 से मतलब ही नहीं है आपका पर्यावरण अध्ययन। दूसरा ही वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा कि कक्षा 1 और 2 की कक्षाओं के लिए भाषा और गणित के माध्यम से पर्यावरण अध्ययन जो है वो पढ़ाया जाता है और बाकी आपका पर्यावरण अध्ययन जो है अलग से फिर पढ़ाया जाता है। पहले इसी माध्यम से जो है पढ़ाया जाता है जो कि दूसरे ऑप्शन में लिखा गया है। बाकी चौथा ऑप्शन कट जाएगा, इसको लेकर कन्फ्यूज़ ना होइएगा। 74 प्रश्न कह रहा है कि बच्चों को पर्यावरण अध्ययन को सीखने के लिए खोजने के द्वारा पर्याप्त समय दिया जाता है। ये इंगित करता है कि पर्यावरण अध्ययन याद करके सीखा जाता है, पर्यावरण अध्ययन सूचनाओं के द्वारा सीखा जाता है, पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित है या पर्यावरण अध्ययन शिक्षक केंद्रित है। तो बताना है आपको इन चारों ऑप्शन में कौन सा जो है वो सही होगा। बात करते हैं आंसर की, तो आपका ऑप्शन तीसरा वाला बिल्कुल सही होगा, पर्यावरण अध्ययन जो है वो बाल केंद्रित है। सभी प्रश्न हमारे समाप्त हुए। अब देखते हैं हमारा लास्ट प्रश्न और इसके बाद एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे। जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं। 75 प्रश्न देखने से पहले वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो तो आप सभी का वीडियो पर एक लाइक तो बनता ही है। आपके लिए इतने अच्छे-अच्छे प्रश्न प्रैक्टिस कराए जा रहे हैं। मुझे भी आपके एक लाइक से मोटिवेशन मिलता रहे। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके भी अवश्य जुड़ जाइएगा और टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, सर्च करके भी बालाजी स्टडी अड्डा टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। प्रश्न देखते हैं हमारा 75 कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के सुझावित जो प्रकरण है उनका उप प्रकरण है? परिवार और मित्र, भोजन, जानवर या हम चीजें कैसे बनाते हैं? करते हैं आंसर की ऑप्शन 1, 2, 3, 4 में से तो तीसरा वाला ऑप्शन जानवर जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, जो कि पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के जो प्रकरण है उनका उप प्रकरण है। थीम वगैरह सभी इसी टाइप से प्रश्न पूछे जाते हैं। अब देख लेते हैं वो प्रश्न जैसा कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं। तो 86 नंबर वाला प्रश्न हम आपसे पूछ रहे हैं। जैसा कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं तो नीचे दिए गए सूची पर विचार करना है जिसमें कछुआ, घड़ियाल, कौवा, बत्तख, मछली ये सभी नाम दे रखे हैं। बताना इनमें से कौन सा दूसरों से भिन्न है। ऑप्शन 1 मछली, ऑप्शन 2 कौवा, ऑप्शन 3 घड़ियाल, ऑप्शन 4 कछुआ। इंग्लिश में भी आप ऑप्शन पढ़ सकते हैं, प्रश्न पढ़ सकते हैं और अपना आंसर जो है आपको वीडियो के मेन कमेंट में बताना है। वीडियो की लाइव टाइमिंग है सीटेट के लिए दोपहर के 3 बजे, तो लाइव आकर भी आप वीडियो देख सकते हैं और सीटेट के लिए आप यदि प्रैक्टिस करना चाहते हैं, सीटेट के लिए तो 3 बजे है, सुपर टेट के लिए यदि आप देखना चाहते हैं, प्रश्न प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो शाम के 8 बजे है। तो इसी के साथ हमारे आज के सभी प्रश्न समाप्त होते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो लाइक अवश्य कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।